दुश्मन हैशटैग जस्टिस फराज ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड आउट करें। आंटी आंटी सुल्फी गाड़ी। और अगर कुछ नहीं कर पाया तो आखिर में दोनों मियां बीवी को मार दूंगा, वैसे ही मर पाऊंगा जैसे उन्होंने मेरे भाई को मरवाया था। हमराज ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है साइम जो है वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। वो सारा को हॉस्पिटल में मिलता है। वो अभी तक यही समझ रहा है कि ये वही सारा है। सारा ने अपनी ज़िंदगी को एमर के साथ जोड़ लिया है। वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन है। लेकिन ये साइम जब उसके रास्ते में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सारा के लिए अपने हालात को संभालना। सारा की सास जो है वो बहुत बीमार है, उसको फालिज का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। इधर से साइम की माँ भी बहुत बीमार है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। दोनों की माएँ जब हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं वहाँ पर इनका आमना सामना होता है और इनकी वहाँ पर अच्छी खासी बहस लड़ाई हो जाती है। साइम को उसको वार्न किया जाता है सारा की फैमिली की तरफ से कि तुम हमारी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, ना हम तुम्हें ये करने देंगे और ना तुम हमारी बेटी के साथ ये जुल्म करोगी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा जो है वो अपनी फैमिली से कहती है कि मेरा इस शख्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही मैं जानती हूँ कि ये आखिरकार मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा जो है वो एक सेंसिटिव लड़की है। अब उसने एमर से मोहब्बत की, एमर से ही शादी की। उसकी लाइफ में साइम या फराज कहाँ से आए उसको भी मालूम नहीं है। वो इतनी परेशान होकर उनके बारे में सोचती है कि आखिर मैं इन लोगों को किस तरह से बताऊं कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में कोई मकाम भी नहीं रखते, ना मेरी ज़िंदगी में ये लोग कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी आएंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फराज जो है वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका भाई उसकी मौत का बदला ज़रूर लेगा। साइम सारा से कहता है कि मैं अपने सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूँगा जब तक कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ना ले लूँ, जब तक कि मुझे आराम ना आ जाए, जब तक कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले चुका हूँ। मुझे अपने भाई से किस कदर मोहब्बत है। सारा जो है वो उसको काफ़ी समझाती है कि तुम हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, हम पर जुल्म कर रहे हो, आखिर हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, ना ही मैं कभी उससे मिली हूँ फराज से और ना ही कभी मेरा उससे किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे, ना तुम्हें मेरी बात का एहसास हो रहा है कि मैं एक लड़की ज़ात हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे मेरे इन लॉज निकाल देंगे या मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फराज जो है वो फिर सारा से कहता है कि जब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरा भी भाई, उसकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी लाइफ में बहुत अहम लोग मौजूद हो सकते हैं, तुमने जब मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, किस लिए सोचूं। अब दिखाया जाता है कि मिशाल जो कि साइम की मंगेतर है होने वाली, उसके साथ भी वो अच्छा नहीं करता, वो भी घर छोड़कर जा चुकी है। हमराज ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है साइम जो है वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। वो सारा को हॉस्पिटल में मिलता है। वो अभी तक यही समझ रहा है कि ये वही सारा है। सारा ने अपनी ज़िंदगी को एमर के साथ जोड़ लिया है। वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन है। लेकिन ये साइम जब उसके रास्ते में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सारा के लिए अपने हालात को संभालना। सारा की सास जो है वो बहुत बीमार है, उसको फालिज का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। इधर से साइम की माँ भी बहुत बीमार है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। दोनों की माएँ जब हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं वहाँ पर इनका आमना सामना होता है और इनकी वहाँ पर अच्छी खासी बहस लड़ाई हो जाती है। साइम को उसको वार्न किया जाता है सारा की फैमिली की तरफ से कि तुम हमारी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, ना हम तुम्हें ये करने देंगे और ना तुम हमारी बेटी के साथ ये जुल्म करोगी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा जो है वो अपनी फैमिली से कहती है कि मेरा इस शख्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही मैं जानती हूँ कि ये आखिरकार मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा जो है वो एक सेंसिटिव लड़की है। अब उसने एमर से मोहब्बत की, एमर से ही शादी की। उसकी लाइफ में साइम या
फराज कहाँ से आए उसको भी मालूम नहीं है। वो इतनी परेशान होकर उनके बारे में सोचती है कि आखिर मैं इन लोगों को किस तरह से बताऊं कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में कोई मकाम ही नहीं रखते, ना मेरी ज़िंदगी में ये लोग कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी आएंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फराज जो है वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका भाई उसकी मौत का बदला ज़रूर लेगा। साइम सारा से कहता है कि मैं अपने सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूँगा जब तक कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ना ले लूँ, जब तक कि मुझे आराम ना आ जाए, जब तक कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले चुका हूँ। मुझे अपने भाई से किस कदर मोहब्बत है। सारा जो है वो उसको काफ़ी समझाती है कि तुम हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, हम पर जुल्म कर रहे हो, आखिर हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, ना ही मैं कभी उससे मिली हूँ फराज से, और ना ही कभी मेरा उससे किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे, ना तुम्हें मेरी बात का एहसास हो रहा है कि मैं एक लड़की ज़ात हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे मेरे इन लॉज निकाल देंगे या मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फराज जो है वो फिर सारा से कहता है कि जब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरा भी भाई, उसकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी लाइफ में बहुत अहम लोग मौजूद हो सकते हैं, तुमने जब मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, किस लिए सोचूं। अब दिखाया जाता है कि मिशाल जो कि साइम की मंगेतर है होने वाली, उसके साथ भी वो अच्छा नहीं करता, वो भी घर छोड़कर जा चुकी है। हम राज ड्रामे पर बात करेंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है साइम जो है वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। वो सारा को हॉस्पिटल में मिलता है, वो अभी तक यही समझ रहा है कि ये वही सारा है। सारा ने अपनी ज़िंदगी को एमर के साथ जोड़ लिया है, वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमईन है, लेकिन ये साइम जब उसके रास्ते में आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सारा के लिए अपने हालात को संभालना। सारा की सास जो है वो बहुत बीमार है, उसको फालिज का अटैक हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। इधर से साइम की माँ भी बहुत बीमार है, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड है। दोनों की माएँ जब हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, वहाँ पर इनका आमना सामना होता है और इनकी वहाँ पर अच्छी खासी बहस लड़ाई हो जाती है। साइम को उसको वार्न किया जाता है सारा की फैमिली की तरफ से कि तुम हमारी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं कर सकते, ना हम तुम्हें ये करने देंगे और ना तुम हमारी बेटी के साथ ये जुल्म करोगी। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा जो है वो अपनी फैमिली से कहती है कि मेरा इस शख्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही मैं जानती हूँ कि ये आखिरकार मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि सारा जो है वो एक सेंसिटिव लड़की है। अब उसने एमर से मोहब्बत की, एमर से ही शादी की, उसकी लाइफ में साइम या फराज कहाँ से आए उसको भी मालूम नहीं है। वो इतनी परेशान होकर उनके बारे में सोचती है कि आखिर मैं इन लोगों को किस तरह से बताऊं कि ये लोग मेरी ज़िंदगी में कोई मकाम ही नहीं रखते, ना मेरी ज़िंदगी में ये लोग कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी आएंगे। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फराज जो है वो तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसका भाई उसकी मौत का बदला ज़रूर लेगा। साइम सारा से कहता है कि मैं अपने सर पर कफन बांध कर निकला हूँ, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूँगा जब तक कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ना ले लूँ, जब तक कि मुझे आराम ना आ जाए, जब तक कि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले चुका हूँ। मुझे अपने भाई से किस कदर मोहब्बत है। सारा जो है वो उसको काफ़ी समझाती है कि तुम हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो, हम पर जुल्म कर रहे हो, आखिर हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, ना ही मैं कभी उससे मिली हूँ फराज से, और ना ही कभी मेरा उससे किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे, ना तुम्हें मेरी बात का एहसास हो रहा है कि मैं एक लड़की ज़ात हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मुझे मेरे इन लॉज निकाल देंगे या मेरी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि फराज जो है वो फिर सारा से कहता है कि जब तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मेरा भी भाई, उसकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी लाइफ में बहुत अहम लोग मौजूद हो सकते हैं, तुमने जब मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया तो मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, किस लिए सोचूं। अब दिखाया जाता है कि मिशाल जो कि साइम की मंगेतर है होने वाली, उसके साथ भी वो अच्छा नहीं करता, वो भी घर छोड़कर जा चुकी है।